बात दोपहर की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक कुमार, स्पेस पब्लिक स्कूल दमदमा से। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने भाषा शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था कि भाषा शब्द है कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। उस वीडियो के अंदर हमने जाना कि भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष धातु से निकला और जिसका अर्थ है प्रकट करना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा किसे कहते हैं, क्योंकि इस संसार में मनुष्य अपने विचार, दूसरों के विचार भाषा के माध्यम से ही समझता है या अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का काम करता है। आज का ये जो हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट हम बात करेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति या मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझता है या ग्रहण करता है। ये क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। क्योंकि भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचार है जो दूसरों के सामने या तो बोलकर प्रकट करेगा या अपने विचार लिखकर प्रकट करेगा, और इसी तरीके से दूसरों के विचार भी या तो वो सुनकर समझेगा या फिर उनके विचार है पढ़कर समझेगा। ये तो बात हुई भाषा की कि भाषा किसे कहते हैं, कि भाषा जो अभी मैंने बताया कि वो माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार दूसरों तक और दूसरों के विचार खुद समझने की कोशिश करता है या समझता है। उसके बाद हमारा जो अगला जो प्रश्न बनता है, भाषा के कितने भेद हैं। भाषा के बारे में हमने जान लिया भाषा किसे कहते हैं। अब भाषा के भेद के बारे में हम जानेंगे कि भाषा के कितने भेद हैं। अगर मुख्यतः या मूल रूप से देखें, भाषा के दो भेद होते हैं। कई जगह तीन भेद भी बताए होते हैं, तीसरा भेद हम कह सकते हैं सांकेतिक भाषा। लेकिन मूल रूप से केवल भाषा के दो रूप हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है हमारा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब क्या है? जो हम बोलकर जो दूसरों के सामने अपने विचार प्रकट करते हैं या दूसरों के विचार हम सुनकर समझते हैं। और भाषा का जो दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा का मतलब क्या है कि जो भी हमारे मन के विचार हैं हम क्या करते हैं, उनको लिखते हैं, लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। इसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। पहले मैंने मौखिक भाषा इसलिए लिखा क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया? बोलना सीखा। उसने अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का काम किया, दूसरों की बातें समझने का काम किया। जैसे जैसे मनुष्य के अंदर सभ्यता आती गई वैसे वैसे ही भाषा का जो रूप है और अधिक निकलता गया। कहने का मतलब क्या है कि केवल मौखिक भाषा से आगे लिखित भाषा, मनुष्य ने जब लिखना सीखा तो अपने विचारों को उसने लिख कर दूसरों के सामने प्रकट करना सीखा, और उसके बाद क्या है, लिखित भाषा का जो रूप है ये आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा के जो मेन जो मुख्य है या मूल रूप से हम बात करें, दो रूप है। मौखिक भाषा, बोलकर दूसरों के सामने विचार प्रकट करना या सुनकर दूसरों के विचारों को समझना, और दूसरा रूप है लिखित भाषा, अपने विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करना या दूसरों के लिखे हुए विचार पढ़कर समझना। तो ये जो दो रूप हैं भाषा के, इसके अंदर मान लो जो अगर हम बात करें कि मौखिक भाषा आपका, इसके अंदर क्वेश्चन प्रश्न है दो और बन जाते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा
किसे कहते हैं। ये जो आज का टॉपिक है, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर लिखित भाषा और मौखिक भाषा की परिभाषा के साथ। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।